नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस 0.2 में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस 2022 का प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर होता है, इसी में से 30 to 35% आने का रिपीटेशन क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। इसलिए जो छात्र जो इसको आप पूरी वीडियो देखेंगे, उनके लिए अच्छा होगा कि 30 to 35% आने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, ये जो है वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, इसका 1957 हो जाएगा। ये है पंचायत समिति से, सॉरी, पंचायत से रिगार्डिंग ये समिति है। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये है, इसका है दो इसका मिलान हो जाएगा 1977, यानी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रांसोक्लोरोइथेन डीडीटी एक क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 4 वाले। एक वाली केरिया जो जनजाति है उड़ीसा में पाई जाती है, और पलियान जाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास का स्रोत नहीं है, बाकी इन तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्ष्मप्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी क्वेश्चन ये आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्टर का परीक्षण करती है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति जो है ये उसका परीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्वस्थ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्सपेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, सही आंसर इसका बी है। ठीक है, ए का इसका इंदौर और संस्कृति इंदौर हो जाएगा, शासन भदौड़ा हो जाएगा, मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों फार्म सब्सिडी का संदर्भ निम्नलिखित में विचार कीजिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, ये सही है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष, ये भी सही है। 1 4 यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परीक्षक अधिनियम कब लाया गया है? ठीक है, तो ये लाया गया था 1996 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, 86 है, 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन से तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत स्थापित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतर सूर्य का ऊर्जा व्यतीत नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नभ की ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल जो कनाडा है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO औषधि का विश्व के स्थापित किए जा रहा है?
इसका सही आंसर ये हो जाएगा भारत में हो रहा है, ठीक है, जामनगर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दिए गए इसका जो है मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इसका जो है सॉरी हाँ, इन दोनों में से कौन सही है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केवल ये हो जाएगा, सॉरी, ये तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मतलब क्वेश्चंस को घुमा रहा है ताकि कि कैंडिडेट्स इसमें फंस जाए, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों सही है। 73वां संविधान संशोधन भारतीय स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभित, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, जो 1900 ये 92 में आया था, ठीक है। 73वां संविधान ये भी है 73 संविधान संशोधन के पंचायतों के अति अपेक्षित, ये मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही आसान, लेकिन इसको घुमा करके इतना टफ किया जा रहा है ताकि कैंडिडेट को लगे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी दम नहीं है। 73 अमेंडमेंट बिल जो आया था वो 92 में आया था, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में देख लीजिएगा कौन सा क्रांति किसने वो लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त दू के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसने शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं है, सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती, दोनों सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णगतीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, सही आंसर इसका ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से मिलान करिए, ठीक है। आप मिलाइएगा तो इसका सही आंसर बनेगा ए का, ठीक है। 4 का ए हो जाएगा, दूध सागर गोवा, ठीक है। बरकाना जो है ये कर्नाटक, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टी माल्स ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादन किया जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये है जनसंख्या से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों का उल्लंघन, इसका ये भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, सही आंसर ऑर्गन नहीं है, बाकी इन तीनों है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है, तो था ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य समूह है, इसका सही आंसर हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, ठीक है, जो बेचते थे उन्हीं को ये योजना दिया गया था। 27 का है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा यह इसमें 3 देश हैं, ठीक है, यह तीनों देश विभाजित है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निषेध के द्वारा, ये गलत है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये केवल ए वाला सही है। 28 का देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए का आएगा, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन लोग ज़्यादा शहरीय नगरीय भाग में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश तावड़कर गोवा से है, सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी का सही आंसर हो जाएगा अवरोही, माने कि घटते क्रम में, पहले बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो इसमें कानपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद लखनऊ उसके बाद बड़ा है, उसके बाद जो है गाजियाबाद बड़ा है, उसके बाद आगरा, इन चारों में सबसे बड़ा कानपुर, सबसे छोटा आगरा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे ग्राम नगरीयकरण के विचार को विस्तार से बताया है? सही आंसर इसका है G.S. घुरियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? सही आंसर इनका हो जाएगा तीन मूर्ति भवन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है कोचीन हवाई अड्डा, केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी का पानी के संरक्षण के लिए बनाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाली। हरियाली परियोजना आया था। ठीक है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख सही है। सर्ववर्मन गया ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो इसका ये क्रांति से संबंधित है, इसका देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डन जो क्रांति है बागवानी से है, ग्रे क्रांति उर्वरक से है, पीली क्रांति तिलहन से है और ब्लैक क्रांति पेट्रोल से। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत का अवस्थित नहीं है? ठीक है, 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा चोयू, ये अवस्थित है। बाकी जो अन्नामलाई है साउथ में पड़ जाता है, केरला में है। लोहांसे सिरुमली ये दोनों भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी गलत हो गया दोस्तों। 39 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, केवल एक और दो, चोहू और लोहांसे। लोहांसे जो है ये अरुणाचल प्रदेश साइड पड़ता है, इसका चोटी। ठीक है, ये दोनों हिमालय का ही चोटी है, ये दोनों उधर ही पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, अन्नामलाई जो है साउथ में पड़ता है, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयान रूपांतरित स्टोच, यही सही नहीं है, पहले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुंदकी युद्ध, पोर्टो युद्ध। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी का हो जाएगा। पहले ये सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, उसके बाद बेदारा का युद्ध हुआ, उसके बाद पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, उसके बाद मुदकी का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें साल भी नहीं दिया है, लेकिन देख के आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनपुर, ये नहीं है, कत्तरनिया घाट, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूर जो है ये जर्मनी में है। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में ये नहीं आएगा इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची एक को सूची दो से मिलान करिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुमति योग शोर यानी सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यानी ये आवासीय क्षेत्र जो है वो 55 dB का है, आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची एक को सूची दो से मिलान करिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो हार्ड पूछे जा रहे हैं क्योंकि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने ये ज़्यादा यूपीएससी का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में ये ज़्यादा डाला हुआ है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर, मरियाना प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और
इसका आर्कटिक सागर है, मोलयान गर्त। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 47 का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 2022 में प्रशांत प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका सही आंसर जो है वो चीन है। चाइना जो है उसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे कौन सा सही है, उसको विचार करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह उन स्थिति की श्रेणी की प्रतियोगिता करता है जो संसाधन का उपयोग परिस्थिति केंद्र में है, उसकी दोनों उसका सही हो जाएगा, ये और दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ए तथा आर क्या कह रहा है उसको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है उसका ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सूची एक को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा दोस्तों। एकातीन बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में है, बिलारी श्रीखल्ला जो है वो कर्नाटक में है, चीन श्रीखल्ला जो है वो मणिपुर में है, और धौसी पहाड़ी जो है वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये छोटे छोटे पहाड़ी चोटी का दिया गया है ताकि कंफ्यूज होने के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना पर रन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यही था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से विजय को काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी का सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले संघ और उसका कार्यक्षेत्र है, जैसे जैसे संविधान में लिखा गया पहले कौन सा भाग है उसके अनुसार ही बताया गया। ठीक है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब 3 का पहले हो जाएगा हांगकांग पहले, अवरोही मतलब कि घटते क्रम में, यानी सबसे अच्छा में ये रशिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन करने वाला ये थोड़ा क्वेश्चन था, अवरोही क्रम करके ये सब इतना ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए निम्नलिखित किसके हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा असम और मेघालय के मुख्यमंत्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में सही, वो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश का सुगम बनाना, दोनों सही है, ये भी। ठीक है, बी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से विचार कीजिए और उनको काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, पहले बनारस के पास सूजा का प्रांत है, ये इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण वायरस टीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सही आंसर इसका होगा सी, बसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित हुई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका 21-22, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए तथा उनको काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ के आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से सही है, उत्तराखंड, मणिपुर, ये डी का सही है। डी में 62 सीटें नहीं है।
ठीक है, 65 का डी। इसमें 60 सीटें हैं। ठीक है, गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में भी 60 है, जो 62 दिया गया है। ठीक है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति जीवाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 2000 मीटर बटरफ्लाई तैराकी संदर्भ में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन प्रकाश, यही जीता था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी ने निर्धारणता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की और कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है इसमें, आय निर्धारणता, मानव निर्धारणता। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। ये कब मनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? सही आंसर इसका है अमरावती में। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ए और आर को क्या क्या कहा गया है उसको पढ़ के बताना है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आगरा और दार्जिलिंग एक अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री हो जाता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ऊंचाई तथा तापमान घटता है तथा विरलता वायु कारण मैदानी प्रदेशों में अधिक ठंडी में, दोनों सही है। ए का सही हो जाएगा, ए और दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा ईंधनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा पेट्रोल में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंने सम्मिलित है? ठीक है, तो असम, गेहूं, ये तो इसका सही आंसर जो है ये केरल, डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी, केरल में रबड़ होता है जबकि असम में गेहूं नहीं होता, चाय होता है। ठीक है, उल्टा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की मूल संरचना अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में हुआ था केशवानंद भारती और केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सही आंसर इसका हो जाएगा यूपी का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही बात है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, सही बात है। ये भी दोनों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची ए सूची 2 को मिलान करिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 में निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? सही आंसर इसका सी है, एक ही दाना अंडे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सही आंसर है फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 79 में है 45 विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया था, सही बात है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल का रजत पदक जीता, दोनों सही है। बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या लभ्यांश इसका मतलब कि क्या है? तो इसका सही आंसर है 15 से 59 वर्ष की कार्यशीलता जनसंख्या जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ये सही आंसर हो जाएगा ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को, बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक समलेखन के बारे में कहता है? इसका सही आंसर है 12वां शिलालेख ये कहता है। ठीक है, धर्म लेख के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? सही आंसर है इसका जो पर्यावरण से मित्र वह हो उसको इको मार्क दिया जाता है, सही सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओसाका सूती वस्त्र। इसका सही आंसर
ये हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा बाद में आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क बेडहे। ये पहला ही वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 तक पर्याप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान का लक्ष्य नहीं है, बाकी इन तीनों का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मानस। मानस कहाँ है? असम में है। सुंदरवन बंगाल। सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है मड़वार से। ठीक है, जैता और कुंभा मड़वार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बागवत लकड़ी खिलौने, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी अमेठी मूंज उत्पाद ये सही है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? सही आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा डी का सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, जो बिल्कुल सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जो सत्य की खोज पे था? राजा राम मोहन राय नहीं थे, रनाडे नहीं थे, ज्योतिबा फुले थे। सी इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में होगा, सही है। 26 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। यानी इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ए और आर को क्या कहा गया उसके अनुसार से बताइए। ठीक कहा गया, तो पढ़िए इसका। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है, एक घुल जाता है, ये सही बात है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल स्मर्श होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा रागमाला जो है इसका पुंडरीक विट्ठल हो जाएगा। ठीक है, और रसकौमुदी जो है श्रीकंठ हो जाएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अधिकतम ए और आर को पढ़िए और उसको बताइए। ठीक है, इन दोनों में कितने सही है? तो इसका सही आंसर जो है 20वीं शताब्दी में निर्धरता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य का विषय बने, सही बात है। रणनीतिक रूप यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इन्हें मुद्दे की गति मिली, ये भी सही बात है। ये इनका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, इनका सही आंसर जो हो जाएगा 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये खनिज तेल के लिए फेमस है, डी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इनका सही आंसर है ये यूके लिप्टिस जो है ये पर्यावरण के लिए खतरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये 69 69वां संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। अगला क्वेश्चन है, यूपी के वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, बजट का आकार था 5,12,860, बिल्कुल सही है। इस बजट में 10 करोड़ में है दोस्तों, ये 10,987 करोड़ की कतिपय नई योजना से संबंधित, क्योंकि दोनों सही है, ये भी इनका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा नहीं, मोहनजोदड़ो, सी इनका सही आंसर है, मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों का सम्मिलित किया गया था, इनका सही आंसर जो हो जाएगा 86 अमेंडमेंट में हुआ था, 2002 में किया गया था। ठीक है, जिसमें 14 साल आयु तक मिनिमम जो शिक्षा है वो उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, यानी 14 साल तक उनको शिक्षा ग्रहण करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा 2 राज्य भारत में लौह उत्पादन के प्रमुख केंद्र है? मैंने लोहा इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो है उड़ीसा में, सॉरी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में, ये इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध से सदैव होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्यवान आईटी ब्रांड के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सचेंजर विश्व स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड कंपनी एक्सचेंजर जो कंपनी का नाम है वो 2022 में 1 नंबर पर था। ठीक है, विशेष वैश्विक आईटी सेवा में ब्रांडों में 2022 में दूसरे पैदान पर था। ठीक है, 1 नंबर एक एक्सचेंजर, दूसरे पे टीसीएस था, दो इसका सही आंसर है, ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? यानी सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 7वीं 1982, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। 7वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1982 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? सही आंसर इसका है मुरादाबाद, सबसे ज्यादा वही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही बात है। ठीक है, ये तो गलत है, पहले वाला गलत, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत, चौथा भारत पूरी तरह से उसमें ये भी सही है, यानी इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, ये सही है और 4 का गलत है, यानी इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर काटने से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सही आंसर इसका हो जाएगा शिव मंदिर त्रिशूल, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धरता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धरता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम, इस शोध का शोधकर्ता कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स बूथ। ठीक है, इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि
ग्रह के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है शनि ग्रह में? इसका सही आंसर जो हो जाएगा मीथेन गैस सबसे ज्यादा वहां पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये सही बात है, रॉयल एल्बर्ट हॉल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका, सॉरी ये गलत है, ये यहाँ पे लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह पहली भारतीय कलाकार है। सॉरी सर, ये सही है दोस्तों, ये सही बात है। और नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल, हाँ दोनों ही सही है, यानी कि बी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान कितने नंबर पे है? तो इसका जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा 136, 136वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की सिगरेट क्यूरी, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए जिनमें से ए और आर क्या कह रहा है उनको देखकर बताना है। ठीक है, विश्व में चिल्ली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी चिल्ली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरियो तांबा के लिए विशालता निपेज के संबंध में है, दोनों के दोनों सही है, इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर इसको हो जाएगा यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ, ये तीनों इनसे संबंधित है, यानी ये इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा खट्टे नसार जीवाणु, इनका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन जो है यानी ए और आर क्या कह रहा है दोनों को पढ़ के समझना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलेवक अधिकतम में वृद्धि करते, सही बात है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है, सही बात है, ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों सही है। संपीडित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है, तो ये दोस्तों मीथेन से बनी होती है। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में कौन थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है क्लोरिना ब्लास्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 सूची 2 में मिलान करें, इनका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा आराम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, ये सम्मिलित, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुज विशिष्ट द्वैत में आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, आप मिला लीजिएगा टू करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो दोनों राज्यों को मिलाने के बाद संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से किस शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए तीन राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब है, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम सिंह रेड्डी,
ए नहीं किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? सही आंसर इसका हो जाएगा हांगकांग। बी सही आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। ठीक है, इनका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा SDG 14 जलवायु परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए का। आप मिला लीजिएगा बाद में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, स्वदेशी जो है वो गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, आप इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBC क्या है? ठीक है, इसका जो सही आंसर जो है वो हो जाएगा अग्रणी बैंकिंग योजना। बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्र है, यानी लैंडलॉक जो देश है वो कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा सुरिनेम, पेरू, बोलिविया, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए, इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया है? सही आंसर ये हो जाएगा 1993 में पारित किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, इसका सही आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 96। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान है आचार्य सरस्वती के राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केउबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में अवस्थित है? केलुन, वुलर, डल, लोकटल, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लोकटल में है। ठीक है, 143 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन के क्षेत्र में सबसे बड़ी है? जो निम्नलिखित है उनमें से पूछ रहा है। ठीक है, इनका महानदी हो जाएगा, सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध यूपी में नहीं है? तो ये जो बटुआ बांध है वो नहीं है, बाकी ये तीनों बांध है। ठीक है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, कृषक आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन, समग्र आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, जाति विरोधी आंदोलन से ये संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 22-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? सही आंसर इसका हो जाएगा CUET। ठीक है, सी इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोचिए, कुछ दूसरे मिलान करिए। इनका सही आंसर जो हो जाएगा भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, एक इनका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मिला लीजिएगा बाद में। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? सही आंसर इसको हो जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।